अस्सलाम वालेकुम। ये जो PTM की तहरीक है, आज मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा कि ये ऐसे ज़ालिम लोग हैं कि जिनके अंदर कोई खौफ खुदा नहीं है और इंसानियत का कोई एहतराम नहीं है। और कोरोना के बीच में जब कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैल रही थी तो इन्होंने बड़े बड़े जलसे करने शुरू किए और फिर ज़ोर देकर और फिर आप ये समझें कि एक ज़िद करके उन्होंने ये जलसे किए। और इनके लीडरों ने ये भी बात की, किसी ने ये कहा कि अगर लोगों को जान अजीज़ है तो वो जलसों में ना आएँ। किसी ने ये कहा कि लोग तो मरते ही हैं, तो अगर कोरोना से भी चंद मर गए तो क्या होगा। किसी ने ये कहा कि जो कोरोना है, जो कोविड-19 है, ये कोविड-18 से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, कोविड-18 ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी कि एक सियासी आप ये समझें, आप इख्तिलाफ़ की बात करते हैं, आपको इमरान ख़ान की हुकूमत के ऊपर एतराज़ है, आपको धांधली का एक शिकायत हैं, जो कुछ भी है वही है ना, कोविड-18 आप उसे कह रहे हैं, तो आप उसको एक आलमी वबा के साथ उसका एक कंपैरिजन कर रहे हैं और आलमी वबा को कम नुकसानदेह कह रहे हैं। और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए एक बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म को, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर आपको इतराज़ हो सकता है, इतराज़ होगा, लेकिन उसको आप कोविड-18 कह के वो कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक कह रहे हैं। इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए आप अगर वज़ीर-ए-आज़म बने तो दुरुस्त है, इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए कोई और वज़ीर-ए-आज़म बने तो गलत है। इन्हीं एजेंसीज़ के साथ बातचीत के ज़रिए आप 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो दुरुस्त था। अगर इमरान ख़ान आपकी बात मान भी लें कि इन एजेंसीज़ की वजह से 1 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो वो गलत है। इन्हीं एजेंसीज़ के साथ आपको NRO मिले तो वो दुरुस्त था। यही एजेंसीज़ आपके मुकदमात ख़त्म करने में किरदार अदा करें तो वो दुरुस्त है। यही एजेंसीज़ आपको बैरून मुल्क भिजवाने के लिए अपना रोल प्ले करें तो वो दुरुस्त है। और वही एजेंसीज़ अगर पाकिस्तान के मफाद में कोई इक़दाम उठाती हैं जिसकी वजह से आपके मफाद के ऊपर कोई ज़द पड़ती है तो फिर आप इन्हीं को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, आप इनका नाम लेकर इनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये सारा ड्रामा क्या है और इसकी वजह क्या है और ये सारा रोला किस बात का है? तो दर हकीकत बात यह है कि आपको इल्म है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर मार्च तक ये असम्बलियाँ और ये सेटअप बरकरार रहता है और इंशाल्लाह रहेगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि PTI को सेनेट में मज़ीद सीटें मिल जाएंगी और PTI में सेनेट को इतनी सीटें मिल जाएंगी कि कानून साजी के लिए जो इस वक्त उनको मुश्किलात सेनेट में पेश आती हैं उन मुश्किलात में कमी आ जाएगी। और फिर ये है कि हुकूमत का तकरीबन 2.5 साल का अरसा जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। सेनेट के इंतखाबात के बाद 2-3 माह के बाद अगला बजट आ जाएगा तो 3 साल का अरसा मुकम्मल हो जाएगा। जब 3 साल एक हुकूमत मुकम्मल कर चुकी है तो फिर ज़ाहिर अगले इंतखाबात की तैयारी का मरहला आ जाता है और इन सब के ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं। नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं, मरियम नवाज़ के ऊपर भी मुकदमे में उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो भी 7 साल के लिए नाअहल हो चुकी हैं, ज़मानत के ऊपर हैं। शहबाज शरीफ जो है उसके ऊपर भी मुकदमात हैं, हमजा शहबाज के ऊपर भी मुकदमात हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर असल मसला ये है कि अगर 5 साल इमरान ख़ान की हुकूमत रहती है और 5 साल इमरान ख़ान साहब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और 5 साल अगर इमरान ख़ान साहब इनको कोई NRO नहीं देते, NRO ना देने से मुराद ये है कि वो इनके ऊपर मुकदमात में गो स्लो की पॉलिसी की तरफ नहीं जाते और रूटीन में मुकदमात चलते रहते हैं और जिस तरह की इन्होंने करप्शन की है और जिस तरह की करप्शन के आप ये समझें कि सबूत सामने आए हैं उसकी बुनियाद पे एक चीज़ वाज़े है कि इनके लिए पाकिस्तान की सियासत के दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे शरीफ ख़ानदान के लिए। नवाज शरीफ तो लाइफ के लिए नाअहल हो चुका है मगर नवाज शरीफ ये चाहता है कि वो अपनी वरासत अब मरियम नवाज़ को मुंतकिल करे और मरियम नवाज़ उनको लीड करे और जो कुछ सियासी उन्होंने अपना एक फॉलोइंग बनाई थी वो मरियम नवाज़ को मुंतकिल कर दे और मरियम नवाज़ उनके वारस के तौर के ऊपर आगे ऑपरेट करें और लोग जो पूरी उम्र नवाज शरीफ के नारे लगाते रहें या पूरी उम्र उनकी औलादें मरियम नवाज़ के नारे लगाते रहें, जैसे पूरी उम्र लोग जो लोग जियो भुट्टो के नारे लगाते रहें और बीबी के नारे लगाते रहें। अब जरदारी की ये ख्वाहिश है और बिलावल की ये ख्वाहिश है कि अब आइंदा सारी उम्र वो सारे लोग भुट्टो के नारे लगाते रहें। तो ये जो अशराफिया पाकिस्तान के ऊपर सियासी अशराफिया है कि मुफ्ती महमूद साहब थे, उनके बेटे हैं फजलुर रहमान साहब, ये भी एक सियासी अशराफिया है। बिलावल भुट्टो तीसरी नस्ल है भुट्टो की। जो मरियम नवाज़ है ये ज़िया-उल हक से शुरू करें तो तीसरी नस्ल है, नवाज शरीफ से शुरू करें तो ये दूसरी नस्ल है। तो ये नस्ल दर नस्ल सियासत अपनी नस्लों में मुंतकिल करना और उनको अवाम के ऊपर मुसल्लत किए रखना
ये जो एक प्लान है और बिलखुसूस दो बड़े सियासी ख़ानदान जो हैं इनकी बका इसमें है। इनको ये ख़तरा लग रहा है कि अगर 3 साल ऐसे ही गुजर गए और 5 साल इस हुकूमत ने मुकम्मल कर लिए तो फिर इनका सियासी वजूद पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये सारी की सारी जो तहरीक है, इस तहरीक का ना महंगाई से कोई ताल्लुक़ है, ना आटे की कीमतों से कोई ताल्लुक़ है, ना चीनी की कीमतों से कोई ताल्लुक़ है, ना बिजली की कीमतों से कोई ताल्लुक़ है, ना सेहत की सहूलियात से कोई ताल्लुक़ है। लिहाजा इनका सिर्फ़ एक ही मफाद है कि किसी तरीके से किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करे, यानी कि गैर आइनी तरीके से इस वक्त जो हुकूमत है ख़त्म हो। लेकिन ये हुकूमत ख़त्म कैसे होगी? देखिए, हुकूमत ख़त्म होने के 2 ही तरीके हैं। या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए, तो मार्शल लॉ तो फ़ौज का एक तयशुदा फ़ैसला है कि अब उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाना, और मार्शल लॉ पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, ये मार्शल लॉ का लगाया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है, मेरा आज से 5 साल पहले भी ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की फ़ौज मार्शल लॉ लगाना अफोर्ड नहीं कर सकती। ना दुनिया उसे तस्लीम करेगी, ना पाकिस्तान के हालात इस चीज़ की इजाज़त देंगे, ना पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशन है इस वक्त जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसमें कोई मार्शल लॉ आके कोई किसी किस्म का पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। लिहाजा फ़ौज किसी भी सूरत में मार्शल लॉ नहीं लगाएगी, यानी कि फ़ौज के किसी भी सूरत में हुकूमत का तख्ता उलट कर 2-3 माह या 4 माह के बाद नए इलेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें आइन तोड़ना पड़ता है, और आइन तोड़ने के जैसे ऑलरेडी मुशर्रफ साहब के ऊपर मुकदमात कायम है, तो कौन सा चीफ़ जो है वो अपने आप को ऐसे मुकदमात के लिए पेश करेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया जाए कि इमरान खान जो है ना उस प्रेशर के सामने सरनगू हो जाए, और वो प्रेशर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का ही प्रेशर हो सकता है, क्योंकि सियासतदानों का प्रेशर तो इमरान खान लेने के लिए तैयार नहीं है, और उसके सामने तो कोई वजह नहीं है कि इमरान खान सरनगू हो जाएगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है, उनको भी इल्म है इस चीज़ का, और मेरा नहीं ख्याल कि वो खान साहब के ऊपर एक हद से ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए तैयार हैं, और नहीं खान साहब एक हद से ज़्यादा प्रेशर लेने के कोई किसी मूड में नज़र आते हैं। लिहाजा इस चीज़ का भी कोई इम्कान नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। तो तीसरी जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब खुद असम्बलियाँ तहलील कर दें और नए इलेक्शन का ऐलान करें, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब भी उनको इल्म है कि इस वक्त अगर वो इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो वो जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, उसकी वजह से अवाम उनकी हुकूमत से भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त नए इलेक्शन उनको किसी भी सूरत में उनके लिए फेवरेबल नहीं है, लिहाजा वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे। तो लिहाजा हुकूमतों का या ये जो सिस्टम है इस वक्त जमहूरी निज़ाम चल रहा है, इसके ख़ात्मे का तो कोई इम्कान बज़ाहिर नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं। तो लिहाजा इसलिए ये अपना सारा ज़ोर लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि इनको इल्म है कि मार्च तक का इनके पास टाइम है। अगर मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत कोई उम्मीद इनकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इसलिए इनको कोई परवाह नहीं है कि कोरोना है, इनको कोई परवाह नहीं है कि लोगों की क्या सूरत हाल होती है। इनके जलसों की वजह से लोग इतनी बड़ी तादाद में हलाकत की तरफ जाते हैं, बीमार होते हैं, कोरोना कितना फैलता है। इनको इससे कोई परवाह नहीं है कि दुनिया इनके बारे में क्या कहेगी, इनको इससे भी कोई परवाह नहीं है कि अवाम इनके बारे में क्या सोचेंगे इन बयानात के बाद। इनको सिर्फ ये परवाह है कि किसी न किसी सूरत में ये इस मूवमेंट को जारी रखें और इस मूवमेंट के ज़रिए एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से जो मौजूदा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक कायम है पाकिस्तान में, जो इमरान खान साहब की या PTI की हुकूमत है, इसका ख़ात्मा कर दिया जाए। ये ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनको करने के ऊपर या जिनको रखने के ऊपर तो कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन पाकिस्तान का मफाद इसी में है, पाकिस्तान के अवाम का मफाद इसी में है, पाकिस्तान की रियासत का मफाद इसी में है कि इन मफाद परस्त करप्ट सियासतदानों की ये तहरीक किसी भी सूरत में कामयाब ना हो। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम अल्टीमेटली इस तहरीक को नाकाम करेंगे, और ये तहरीक नाकामी का मुँह देखेगी, और ये तहरीक कभी भी अपने मकासद को पूरा नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान के अवाम में अगरचे सादगी है, और पाकिस्तान के अवाम में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इनके नारे लगाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत में बहरहाल इतना शऊर मौजूद है कि वो इनके असल चेहरे को जानते हैं, वो इनके छुपे मकासद को जानते हैं, इनका माजी इनके सामने है, और कभी भी इनके बहकावे में आकर वो ऐसे ही कोई सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के लिए तबाहकुन हो। तो अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान का हामी और नासर हो, और पाकिस्तान को इन साजिशी अनासर से जो अपने मफाद के खातर और अपनी नस्लों के मफाद की खातर पाकिस्तान के
20 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, उनकी सेहत को दाव पे लगा रहे हैं, उनकी जानों से खेल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको कभी भी कामयाब इंशाअल्लाह नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।